18,900 अरब रुपए हुजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में शाम 4 बजे बजट तकरीर करेंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर करने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। तनख्वाहदार तबके और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके पर टैक्स बढ़ सकता है। 18,900 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में शाम 4 बजे बजट तकरीर करेंगे। आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 18,900 अरब रुपए हजम का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। छोटे सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को ज्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान है। बिजली 5 से 7 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरशाद अंसारी। 18,900 अरब रुपए का नया मुजवजा वफाकी बजट। नया बजट 9,800 अरब रुपए के खसारे पर मबनी होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर करने का इम्कान है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में भी 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। सालाना इनकम टैक्स छूट की हद 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके पर टैक्स बढ़ने का इम्कान है। सरकारी खर्च पूरे करने के लिए महंगाई और इजाफी टैक्सेस का बोझ आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत 316, चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेंगे। आइंदा माली साल में शरह नमू का हदफ 3.6%, सनती तरक्की का हदफ 4.4%, ज़राई तरक्की 2% रखने की मंजूरी का इम्कान है। बरामदात का टारगेट 40.5 अरब डॉलर, दरामदात 68.1 अरब डॉलर रखने की तजवीज़ है। जबकि 827 अरब रुपए का तरक्याती बजट, तवानाई के लिए 253 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मवासलात के लिए 279 अरब, तालीम का बजट 93 अरब रखने की तजवीज़ है। नए बजट में छोटे किसान तबके के लिए मराद की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे पेश। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई। तफसीलात जानते हैं इरशाद अंसारी से। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B। अगर कोई प्लान बी हो तो IMF को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं कहा जाता। इस्लामाबाद की आउटसोर्सिंग भी इसी तरह, जो क्वालिफाइंग बिड्स हैं वो आ चुकी हैं, उसमें भी हम डिलीजेंस की तरफ लेके जाएंगे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं रुकेंगे। और उसके फौरन बाद कंकरेंट काम शुरू हो चुका है लाहौर एयरपोर्ट पे और कराची एयरपोर्ट पे। स्टील मिल का आप देख लें, लोग भी बैठे हैं वहाँ, जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है, विद जीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। बजट से पहले हुकूमत का इक्तिसादी सर्वे पेश। इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने रवा माली साल की कारकर्दगी सामने रख दी। जब ये साल का शुरू हुआ तो उस वक्त तखमीना ये था कि तकरीबन $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस माली साल में। आई थिंक आवर लेटेस्ट फोरकास्ट इज रफली अबाउट $200 मिलियन। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया। जो ट्रैक एंड ट्रेस हमारा काम नहीं किया, जो हमारा पॉस काम नहीं किया, और जिस तरह हम उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कम की जा सके। देयर नो सीक्रेट काउस, एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट टू दिस इकोनॉमी, क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते, मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने कहा, कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान की सॉवरन कमिटमेंट्स हैं, उनका एहतराम करना होगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।